Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Awais and today is our third lecture regarding accounting equation. आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, उसके बाद जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो मैं इसे पढ़ता जाऊंगा और आप इसे देखकर देखते जाइए, इसे सॉल्व देखते जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं किस चीज़ को है। अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। एसेट्स इज़ इक्वल्स टू होते हैं इक्विटीज़ के। इक्विटी में जैसे आपको मैंने पहले बताया था, इक्विटी में दो चीज़ें अंदर होती हैं, लायबिलिटीज़ और प्रोप्राइटरशिप या और ओनर्स इक्विटी। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विटीज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसेट्स होते हैं, ना जो हमेशा ऐसा ही होता है, जो एसेट्स होते हैं वो हमारी इक्विटीज़ के बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? एसेट्स हम किन चीज़ों को बोलते हैं? जो हम पजेस करें, जो हमारे पास ओनरशिप हो जिन चीज़ों की, या हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमारे पास हो, वो एसेट्स कहलाती हैं। वो हम एसेट्स के कहाँ से लाते हैं? या तो वो लायबिलिटीज़ होती हैं, किसी से हमने कर्ज़ा लिया होता है, या हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो इन दो चीज़ों के बराबर होते हैं। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसी चीज़ को मेंटेन करते जाते हैं कि क्या हमारे एसेट्स इक्विटीज़ के बराबर हो रहे हैं। अगर ये बराबर हैं तो फिर सही है, अगर नहीं है तो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, रिकॉर्डिंग में हमने कोई चीज़ सही से रिकॉर्ड नहीं की। तो शुरू करते हैं। जो पहले मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है, ये फिर देख लें क्वेश्चन ये पूरा, इससे हम आगे सॉल्व कर जाएंगे पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस प्रोप्राइटरशिप और एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है? मुगल इन्वेस्टेड कैश ₹104,000 इन बिजनेस एंड शॉप बिल्डिंग 246,000। तो वो कर क्या रहे हैं? वो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। 1,04,000 रुपये उन्होंने कैश इन्वेस्ट की और 2,46,000 की बिल्डिंग परचेज़ की। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी क्या बनेगी? हमारी प्रोप्राइटरशिप बनेगी 3.5 लाख। जब भी हम रिकॉर्डिंग किसी चीज़ की करते हैं तो हम खुद की नहीं करते, हम बिज़नेस की करते हैं। ठीक है, तो कैश आया बिज़नेस में, कैश बढ़ा, प्लस हमने दिया साइन। बिल्डिंग आई, बिल्डिंग भी बढ़ी, हमने बिल्डिंग लिख दिया। मतलब जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते जाएंगे ना, जो पहले के लेक्चर में हमने किया थे अकाउंटिंग एनालाइजिंग, तो हमने उसमें अकाउंट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। इसी तरीके से जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते जाएंगे, हम हर अकाउंट का एक अलग कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और हर एंट्री के बाद उसको बैलेंस करते जाएंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं ना हो कि हम लास्ट में आकर ये पूरा उलझ जाएं कि कहाँ हमने मिस्टेक की है। तो हर एंट्री के बाद एक चेक एंड बैलेंस लाजमी होता है, तो हम उसे बैलेंस करते जाते हैं। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, और ये कैश था 1,04,000 और 2 लाख, मतलब ये हमने दोनों अपने बिज़नेस इन दोनों चीज़ों शुरुआत की है, मतलब ये दोनों हमारे कैपिटल हो गए, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो हमने वो यहाँ लिख दिए 3,50,000। इन दोनों का प्लस करेंगे तो मतलब एसेट्स इक्वल टू हो जाएंगे लाइबिलिटीज़ के, इक्विटीज़ के। तो ये मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब हमारा आंसर सही है। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो ये परचेज्ड फर्नीचर ₹31,500। 31,500 का हमने फर्नीचर लिया।
तो फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, तो हमने फर्नीचर का कॉलम बना दिया 31,500। किस चीज़ से लिया है, हमने कैश से लिया है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ से कैश चली गई, 31,500 हमने माइनस कर दिए इसमें से और यहाँ प्लस हो गए। फिर हम करेंगे बैलेंस, शुरुआत में हम 2 एंट्रीज करके उसके बाद बैलेंस करते जाते हैं। तो बैलेंस करेंगे, 31,000 सेम आ गए, 31,500 सेम आ गए, 2,46,000 सेम आ गए, 1,04,000 में से 31,500 गए तो बचे 72,500। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा सेम आएगा 3,50,000। मतलब हमारा बैलेंस बराबर है, एसेट्स हम इक्विटीज़ के बराबर हैं, तो मतलब हमारा सही है आंसर। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक आयरन एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स फॉर ₹47,750। मैंने शुरुआत में आपको एक टर्म बताया था मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज हम किस चीज़ को कहते हैं, जो हमने परचेज की हो दोबारा बेचने के लिए, तो हम उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस नहीं लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एसेट्स के अकाउंट्स लिखेंगे। तो मर्चेंडाइज हम लिखेंगे 47,750। ठीक है, किस से लिया है, हमने कैश से लिया है, कैश हमने माइनस कर दिया। फिर बैलेंस कर देंगे, 47,750 आ गया, ये 31,500 आ गए, ये 2,46,000 आ गए, ये हमारे बच्चे 24,750। और ये इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएंगे, हमारा कैपिटल 3,50,000। मेन मतलब है कि हमने कोई भी चीज़ खोई नहीं है, कोई मिसप्लेस कोई चीज़ नहीं हुई है, हम एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं। सही है। उसके बाद हमारी फोर्थ जो है वो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹21,700। हमने मर्चेंडाइज सेल की है, तो जाहिर सी बात है मर्चेंडाइज माइनस होंगे 21,700 के, कैश आए हैं हमारे पास 21,700। फिर इनको बैलेंस करेंगे तो 47,750 में से 21,700 गए, 26,050, ये 21,500 सेम, 2,00,000 सेम, इन दोनों को प्लस कर देंगे 46,450, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा कैपिटल नेट आ जाएगा। फिर है हमने ये बैलेंस कर दिया। उसके बाद है December 7th, परचेज्ड इलेक्ट्रिक हीटर बल्ब्स PPI होल्डर्स ETC फ्राम मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर ₹13,245 ऑन क्रेडिट। हमने 13,245 का हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा, किस पर, क्रेडिट पर। तो जैसा कि मैंने बताया इक्विटीज़ होती हैं, तो हमने एक अकाउंट कॉलम बना दिया अकाउंट्स पेएबल का, यहाँ बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल बनाए या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अकाउंट्स पेएबल का कॉलम बनाया, इसमें हमने लिख दिया 13,245, मर्चेंडाइज हमने प्लस कर दिए 13,245। सही है। फिर हमने बैलेंस कर दिया 39,295 हो गए, हमारी मर्चेंडाइज हो गई, 31,500 हमारा फर्नीचर रह गया, 2,46,000 हमारी बिल्डिंग हमारी सेम पड़ी हुई है, और हमारे पास कैश पड़ा है 46,450, और दूसरा हमारा अकाउंट्स पेएबल है 13,245 और 3,50,000 हमारी कैपिटल है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन सब को प्लस करेंगे तो इनका दोनों का जवाब सेम आएगा। मतलब हमारे सारे जितने भी ये एसेट्स हैं, ये यहाँ साइड के जितने भी ये है, ये सारे एसेट्स हैं, और ये जितने भी है ये कैपिटल है, इक्विटीज़ है। तो हम जितने भी कॉलम बनाएंगे उनकी हेडिंग लिखते जाएंगे और यहाँ से उनकी डेट और बैलेंस लिखते जाएंगे। फिर है December 12th,
परचेज ऑफिस सप्लाइज एग्जाम्पल फाइल्स रिबन्स वाइट एंड कार्बन पेपर्स ETC एट ₹1235। हमने सप्लाइज़ लिए, ऑफिस सप्लाइज हमारे एसेट्स हैं, 1235 के हमने ऑफिस सप्लाइज लिए, कैश पर लिए है। ठीक है, तो हम कैश से माइनस कर देंगे और सप्लाइज़ को हम प्लस कर देंगे, फिर हम बैलेंस कर देंगे, सबको यहाँ से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, फिर है December 15th, रेंटेड अ पोर्शन ऑफ द शॉप एंड रिसीव्ड रेंट ₹2000। हमने 2000 की रेंट ली है। जी, हमने 2000 रेंट से कमाए। तो रेंट क्या है हमारा? रेंट है रेवेन्यू। हम रेवेन्यूज़ रेवेन्यूज़ या एक्सपेंस हम किस तरीके से लिखेंगे? रेवेन्यूज़ हम कैपिटल में प्लस कर देंगे जो प्रॉफिट होगा, और जाहिर बात में हमारे पास कैश आइए तो हम कैश उसमें ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हकीकी फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटीज प्लस रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का हकीकी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने रेवेन्यू हमने प्लस कर दिया, इसमें हमारा कैपिटल है 2000, हमारे पास रेंट आ गई और 2000 कैश आ गए। ठीक है, फिर हमने बैलेंस कर दिया इन सब का, तो हमारे पास जब आप इन एसेट्स को सब प्लस करेंगे और इन इक्विटीज़ को प्लस करेंगे तो आपका जवाब, जिससे बैलेंस बराबर आएगा, मतलब आपका जवाब सही है। फिर है December 19th, पेड कैश टू मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स ₹7245। हमने मर्चेंडाइज लिया था अकाउंट्स जी, हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा था एक उधार पर, क्रेडिट पर हमने ख़रीदा था, जिससे अब हम उन्हें ₹7245 दे रहे हैं। तो ₹7245 हमने दे दिए तो वो माइनस हो गए। ठीक है, और हमने क्या दिया, हमारे क्या था, वो हमारा अकाउंट्स पेएबल था, वो भी हमारा कम हो गया, तो हम उससे भी माइनस कर देंगे। ये हम दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा कैश बच गई 18,970 और हमारा अकाउंट रिसीवेबल और बच गया 6,000। फिर हमने ये बैलेंस कर दिया पूरा। ठीक है, उसके बाद है December 24th, सोल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स होल्डर्स स्विचेस ETC टू जमाल इलेक्ट्रिक ऑन क्रेडिट फॉर ₹21,345। अब बोल रहे हैं कि 21,345 का हमने सामान बेचा है। ठीक है, क्रेडिट पर। तो हम क्या अकाउंट से करेंगे? मैंने आपको पहले बताया था अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि पैसे हमें मिलने हैं। तो ये मैंने अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बनाया। 21,345 का हमने माल दिया उन्हें। ठीक है, वो अकाउंट रिसीवेबल हमारा प्लस हो गया, मर्चेंडाइज हमारे यहाँ से चली गई। ठीक है, फिर हम बैलेंस करेंगे, हमारा 21,345, ये 12,035 उसके सप्लाईज़ के, 21,000 ऑफिस इक्विपमेंट के, 17,950 हमारे पास की मर्चेंडाइज हमारे पास रह गई है। फर्नीचर 31,500 और ये बिल्डिंग, ये कैश हमारे बच गई, और ये हमारे पास इक्विटीज़ दोनों। फिर है December 27th, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जमाल इलेक्ट्रिक स्टोर्स ₹8,345। जब हमने ये अकाउंट रिसीवेबल पहले दिया हमने, उसके बाद हमने कैश रिसीव की उन्हीं से पे,
8,345 वो हम इससे माइनस कर देंगे और कैश में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आई है और अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो गया। तो नेट हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या बचा, बैलेंस में 3,000, ऑफिस सप्लाईज 12,035, ऑफिस इक्विपमेंट 21,000, और मर्चेंडाइज 17,950, फर्नीचर है 31,500, बिल्डिंग है 2,46,000, कैश हमारे पास 27,315। इन सब को आप प्लस कर दें, ये बराबर होंगे 3,58,000 के। जब आप इन सबको प्लस करेंगे मतलब आपके एसेट्स बराबर हो जाएंगे आपकी इक्विटीज़ के, मतलब आपका बैलेंस सही है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर आपके पास कोई मिस्टेक बैलेंस नहीं आ रहा, मतलब आपने कोई मिस्टेक की और आपको दोबारा ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये थी गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन, होप यू ऑल गॉट इट। ये 2 से 3 क्वेश्चन से ये आप सॉल्व कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।